नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास चल रही है। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी नोट्स क्लास 11 का यह पूरा का पूरा नोट्स है और बीपीएससी और इमारत के प्रति जो भी लोग गंभीर हैं वह लोग लग सकते हैं। और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की कंप्लीट क्लास आपको मिलेगी, रामबाण सामग्री मिलेगी हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट की महत्वपूर्ण सामग्री मिलेगी। विशेष रूप से मैं बीपीएससी की बात करूंगा। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट क्लास चल रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है, क्लास 11 का यह पूरा नोट्स है। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ 799 रुपए में कंप्लीट कोर्स आप लोग को कराया जाएगा, टीजीटी पीजीटी का, बीपीएससी का और इमारत का भी, ठीक है, केवल 799 रुपए में। और कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी आपको मिलेगी, पूरे नोट्स मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा प्लस उसका नोट्स मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री एनसीईआरटी बेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो देखिएगा। ये सब देखिए, ये सभी रामबाण नोट्स है, हैंड रिटेन नोट्स है, इस सब कुछ आपको मिलेगा, बेहतरीन है। और यह भी आपको बता दूं, अगर परीक्षा होने तक अगर आपने बीपीएससी का पूरा मटेरियल अगर आप लोगों ने देखा है तो प्लेलिस्ट में तो आपको बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था इस्लामिक इतिहास के बारे में ही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। हिजरा क्या है? जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि पैगंबर और उनके अनुयायी 622 ईस्वी में जब मक्का के कुछ ऐसे लोग जो पैगंबर को फॉलो नहीं करते थे, इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे, उन्होंने पैगंबर और उनके अनुयायियों को परेशान किया और उसके बाद पैगंबर और उनके अनुयायी मक्का छोड़कर मदीना चले गए। तो मक्का से मदीना तक की जो यात्रा हुई थी 622 ईस्वी में, इसे ही क्या कहा गया है? हिजरा कहा गया है, ठीक है, हिजरा। तो उसी को देखेंगे। तो इस्लाम के शुरुआती दिनों में पैगंबर का मक्का और उसकी इबादत गाह पर कब्जा था, ठीक है। मक्का और उसकी इबादत गाह पर कब्जा था, मतलब मक्का में जो काबा है उस पर कब्जा था। जैसा कि मैं शुरुआत में बताया हूं कि पैगंबर जिस परिवार से आते थे, जिस कबीले से आते थे, उसका नाम क्या है? कुरैशी कबीला। और कुरैशी जो कबीला होते थे उनका काबा पर शुरू से ही नियंत्रण था। लेकिन काबा में पहले क्या होती थी? मूर्तियां रखी जाती थी, देवी देवताओं की पूजा होती थी, ठीक है। लेकिन बाद में पैगंबर को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अलग इस्लाम शुरुआत कर दी। तो वहां के जो समृद्ध लोग जो लोग थे, जो पावरफुल लोग थे, अलग अलग कबीले के थे, उनको बहुत बुरा लगा कि देवी देवताओं की पूजा को ठुकराया जा रहा है, पैगंबर और उनके अनुयायी इसका विरोध कर रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा का ठुकराया जा रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया? पैगंबर और उनके अनुयायियों का विरोध किया और उनके विरोधों के अनुसार या फिर जो भी डर के अनुसार पैगंबर और उनके अनुयायी मक्का छोड़कर मदीना में चले गए। तो मक्का से मदीना तक की जो यात्रा है उसे ही हिजरा कहा जाता है। तो मक्का के समृद्ध लोग, जिन्हें देवी देवताओं को ठुकराया जाना बुरा लगा और जिन्होंने इस्लाम जैसे नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा कि भाई मक्का में एक नए धर्म की स्थापना, बिल्कुल नहीं। और लोगों ने मोहम्मद का विरोध किया, मोहम्मद साहब का लोगों ने क्या किया? विरोध किया, जिससे उनको मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। मक्का छोड़कर कहां जाना पड़ा? मदीना से जाना पड़ा। और उनकी इस यात्रा को ही हिजरा कहा जाता है। उनकी यह जो यात्रा है इसे ही हिजरा कहा जाता है। तो आप लोगों ने अब तो समझ लिया होगा हिजरा क्या है, ठीक है। इस दिन से मुसलमानों का हिजरी कैलेंडर शुरुआत हुआ और हिजरी कैलेंडर की जो शुरुआत है वो 622 ईस्वी में ही हुई थी। 622 ईस्वी में से ही हिजरी कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है, 622 ईस्वी से, ठीक है। हालांकि इसकी घोषणा बाद में हुई थी, लेकिन जब ऐड किया गया, जोड़ा गया, तो 622 ईस्वी से ही जोड़ा गया, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम की सुरक्षा। अब पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम के लिए क्या किया, इस्लाम के लिए क्या क्या नियम बनाए, ठीक है, इस्लाम को कैसे मजबूत किया, वह इस हेडलाइन में देखेंगे। देखिए, किसी धर्म का जीवित रहना और उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जिंदा रहने पर निर्भर करता है। देखिए, यह इस्लाम का सबसे बड़ा, यह बड़ी बात कह रहा है।
इससे सबको सीखना चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए। ठीक है भाई, कोई धर्म कब उन्नति करेगा, कब विकास करेगा, जब लोग उस धर्म के लोग जिंदा रहेंगे और संघर्ष करेंगे। किसी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जिंदा रहने पर निर्भर करता है। इसीलिए पैगंबर ने 3 तरीकों से इस्लाम की रक्षा की कि भाई लोग तो जिंदा रहें, लोग मजबूत रहें, तब इस्लाम की उन्नति होगी। तो उन्होंने क्या किया, 3 तरीकों से इस्लाम की रक्षा की। इस समुदाय के लोगों को आंतरिक रूप से मजबूत बनाया, अंदर से इन लोगों को क्या किया, मजबूत बनाया। मुसलमानों को पैगंबर ने मजबूत बनाया और उन्हें बाहरी खतरों से बचाया। पैगंबर ने इन्होंने सुदृढ़ कर और सुरक्षा के लिए मदीना में राजनीतिक व्यवस्था को बनाया। जैसा कि मैं बताया हूं कि जब मक्का से भगा दिया गया तो मदीना में आए, तो मदीना में उन्होंने क्या किया, राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की, राजा की तरह रहने लगे और लोगों को संगठित किया। ठीक है, और वो ऐसे लोगों को संगठित किया जो लोग बहादुरी से लड़ सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने अपने सुदृढ़ीकरण के लिए और सुरक्षा के लिए मदीना में राजनीतिक व्यवस्था को बनाया, मदीना में राजनीतिक व्यवस्था शुरू की। ठीक है, इन्होंने शहरों में चल रही कलह को सुलझाया और जो मदीना शहर था उसमें जो अलग अलग लोग थे, अलग अलग कबीले थे, अलग अलग लोग लड़ रहे थे, उनको क्या किया, अलग अलग कबीलों को एकत्रित किया, उनके झगड़ों को सुलझाया और उम्मा को बड़े समुदाय के रूप में बदल दिया। उम्मा क्या थे, उम्मा भी एक कबीले थे जो एक बड़े समुदाय में इनको क्या किया, बदल दिया। तो यह सब संघर्ष इस्लाम के लिए पैगंबर ने किया था। हजरत मोहम्मद की शिक्षाएं, अब मैं यहाँ शिक्षाएं की बात करूंगा, हजरत मोहम्मद की क्या शिक्षाएं थी। प्रत्येक मुसलमान को इस बात में विश्वास रखना चाहिए कि अल्लाह एकमात्र पूजनीय है। ऐसा मतलब इस्लाम के अनुसार क्या है, अल्लाह एकमात्र पूजनीय है। यह पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा है और मोहम्मद उसके अंतिम पैगंबर है। मतलब मोहम्मद साहब ये स्वयं कहे कि अल्लाह एकमात्र पूजनीय है, पूरे विश्व में सिर्फ एक अल्लाह है, पूरे ब्रह्मांड में जो जिसकी पूजा हो सकती है, उसके अलावा किसी की भी पूजा नहीं हो सकती है, ऐसा पैगंबर ने कहा। और उन्होंने कहा मोहम्मद उसके अंतिम पैगंबर हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपने आप को ही अंतिम पैगंबर घोषित कर दिया कि मैं ही जो हूं अंतिम हूं, उसके बाद पैगंबर नहीं होंगे। यहूदी भी पैगंबर मोहम्मद को मानते हैं, लेकिन इस बात का खंडन करते हैं कि भैया नहीं, आप अंतिम पैगंबर नहीं हो, अभी अंतिम पैगंबर आएंगे और वह बिल्कुल आएंगे। तो ऐसा यहूदी भी मानते हैं। ईसाई वाले भी इन्हें अंतिम पैगंबर नहीं मानते हैं, अभी आगे वाले पैगंबर पर विश्वास करते हैं। ठीक है, लेकिन मुसलमान क्या मानते हैं कि यह मोहम्मद साहब क्या है, अंतिम पैगंबर है। प्रत्येक मुसलमान को 5 बार नमाज करना चाहिए, 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। हजरत मोहम्मद की शिक्षाएं हैं। निर्धनों को जकात देना चाहिए, जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनको जकात देना चाहिए, दान देना चाहिए। इस्लाम के मानने वाले को रमजान में क्या रखना चाहिए, रोजा रखना चाहिए। मुसलमानों को जीवन में एक बार काबा का हज करना चाहिए, काबा का हज एक बार करना चाहिए। ये क्या है, हजरत मोहम्मद की शिक्षाएं हैं। अब देखिए, जैसा कि हजरत मोहम्मद साहब ने जो बीज बोया था, अब यही बात होता है कि जो आप शुरुआत करेंगे उसका कुछ हो सकता है उन्होंने अच्छा सोचा था, लेकिन बाद में बहुत कुछ खिलाफत में दिक्कतें आई। ठीक है, जब पैगंबर नहीं रहे तो सन 632 में पैगंबर का देहांत हो गया और अगले पैगंबर की वैधता के अभाव में, अब अगले पैगंबर की, तो भाई उन्होंने क्या कहा पैगंबर मोहम्मद ने कि मैं ही अंतिम पैगंबर हूं, मेरे बाद पैगंबर नहीं होंगे, मैं ही आखिरी पैगंबर हूं। तो 632 में क्या हुआ, हो गया, इनका डेथ हो गया। तो अगले पैगंबर तो थे नहीं, तो अगले पैगंबर की वैधता के अभाव में राजनीतिक सत्ता उम्मा को अंतरित कर दी गई। जैसा कि हमने बताया, उम्मा नाम का कबीला था और इन्होंने क्या किया, पैगंबर ने उम्मा को शक्ति प्रदान की थी। उम्मा को देखिए, उम्मा को बड़े समुदाय के रूप में इन्होंने क्या किया, बदल दिया था। ठीक है, तो उम्मा क्या हो गए, राजनीतिक व्यवस्था से राजनीतिक रूप से काफी सफल हो गए और इस प्रकार खिलाफत का संस्था का आरंभ हुआ। मतलब खिलाफत की खलीफा कौन बन गया, उम्मा, समुदाय के लोग बन गए, उम्मा। ठीक है, समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि अर्थात खलीफा बन गया। मतलब जो खलीफा होता था वो क्या होता था, वो पैगंबर का प्रतिनिधि होता था। जैसे अल्लाह का प्रतिनिधि पैगंबर हो गए, तो पैगंबर का प्रतिनिधि जो हो गया खलीफा बन गया। ठीक है, खलीफा बन गया। अब जो खलीफा थे, खलीफा मतलब खिलाफत, मतलब जो खलीफा वाली प्रणाली चल रही है उसे खिलाफत कहा गया। तो खिलाफत के उद्देश्य क्या थे, यह खलीफा वाला जो पैटर्न बना हुआ था ये क्यों बना, तो कबीलों पर नियंत्रण कायम रखना, ताकि कबीलों पर क्या है, जो अलग अलग कबीले हैं उन पर नियंत्रण लागू किया जा सके, ताकि इस्लाम क्या है, मजबूत बने। तो कबीलों पर नियंत्रण कायम करना यह खलीफा का उद्देश्य होता था, जिससे मिलकर
उम्मा का गठन हुआ था। ठीक है, राज्यों के लिए संसाधन जुटाना भी क्या है, खलीफा का उद्देश्य था। मतलब इस्लाम को मजबूत बनाने के लिए राज्यों के लिए संसाधन जुटाना, ठीक है, धन जुटाना, यह भी उद्देश्य था। और इसीलिए देखिए खलीफा जो लोग थे अलग अलग जगहों पर इस्लाम का प्रचार किए और राजनीतिक पताका फहराए, इस्लाम का झंडा बुलंद किए। मैंने बताया ना कि इस्लाम की स्थापना से 100 साल के अंदर ही अंदर खलीफा लोगों ने अलग अलग जगह पर जीत हासिल की। मिस्र में, तुर्की में, सीरिया में, ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में, इस तरह से अपना विजय पताका फहराते गए। ठीक है, पहले 4 खलीफा कौन थे? हजरत अबू बकर पहला खलीफा। मोहम्मद के बाद पहला खलीफा कौन बना? तो यह देखिए यह क्रम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पहले 4 खलीफा, उसके बाद बहुत सारे खलीफा आते गए, अलग अलग खलीफा आते गए, लेकिन यह पहले 4 खलीफा थे। पहले खलीफा हजरत अबू बकर, दूसरा खलीफा जो था हजरत उमर, तीसरा हजरत उस्मान और चौथा हजरत अली। यह जो हजरत अली थे यह पैगंबर मोहम्मद के क्या थे? नाती थे, नाती। ठीक है, ये 4 खलीफा हैं और उनका क्रम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्रम से लिखा भी हूं। खिलाफत का अंत, यह जो खलीफा वाला जो सिस्टम था इसका अंत कब हुआ? तो सन 632 में पैगंबर का देहांत हुआ। आपको पता है 570 में जन्म होता है, 632 में इनकी डेथ होती है। तो सन 632 में पैगंबर के देहांत के बाद खिलाफत की गद्दी को 4 खलीफा ने सुसज्जित किया था। मतलब 4 खलीफा थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ठीक है, और अंतिम और चौथे खलीफा अली की हत्या ने क्या किया? खिलाफत को समाप्त कर दिया। मतलब खलीफा वाला सिस्टम खत्म हो गया। उसके बाद देखिए खलीफा वाला सिस्टम चलता रहा, लेकिन यही जो 4 खलीफा हैं यही ज्यादा महत्व रखते हैं। ये पैगंबर के प्रतिनिधि माने जाने वाले खलीफा थे। बाद में भाई अपने आप को जो जितना पावरफुल था वो अपने आप को खलीफा घोषित करता गया, लेकिन यही 4 खलीफा जो है महत्व रखते हैं। फिर उम्मैद वंश की स्थापना। उम्मैद वंश की स्थापना, ये क्या थे? ये उम्मा वाले खलीफा थे, उम्मा वंश के थे, उम्मा वंश के थे। अब ये उसके बाद क्या है? उम्मैद वंश की स्थापना, मतलब ये उम्मैद वंश के खलीफा हो गए, लेकिन ये ऊपर के जो 4 खलीफा हैं यही ज्यादा महत्व रखते हैं। तो उम्मैद वंश की स्थापना कब हुई? तो उम्मैद राजवंश की स्थापना 661 में मुआविया ने किया था। 661 में मुआविया ने इसकी स्थापना किया था, उम्मैद राजवंश की स्थापना 661 में। और इस राजवंश का शासन 750 तक जारी रहा, 750 तक उम्मैद वंश चलता रहा। ठीक है, मुआविया ने वंशानुगत उत्तराधिकार का परंपरा शुरू किया। मतलब इसमें जो थे, देखिए इसमें जो खलीफा थे वह अलग अलग वंश के थे, लेकिन उम्मैद राजवंश का जो खलीफा होते थे वो वंशानुगत होते गए। वंशानुगत उत्तराधिकार की परंपरा का शुरुआत इन्होंने किया था। और अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित किया। और अरबी भाषा को क्या कर दिया? प्रशासन की भाषा घोषित कर दिया। दमिश्क को राजधानी बनाया। और क्या देखिए, अरबी भाषा को प्रशासन की राजभाषा घोषित किया। और उम्मैद राजवंश की राजधानी कहाँ थी? दमिश्क थी, दमिश्क थी। ठीक है, इस्लामी सिक्के जारी किए और उन पर अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है, ये उम्मैद राजवंश की विशेषता थी, यह कार्य उन्होंने किया। उम्मैद शासन की विशेषता भी देखेंगे। उम्मैद जो शासन व्यवस्था थी उसकी विशेषता क्या थी? तो उम्मैद राजवंश में जो सैनिक होते थे वो बहुत ही ज्यादा वफादार थे। वह लोग अपने राजा के लिए, अपनी खलीफा के लिए लड़ा करते थे। प्रशासन में ईसाई सलाहकार रखे जाते थे। ईसाई भी प्रशासन में रहते थे उम्मैद राजवंश में। ठीक है, और इसके अलावा जरथुष्ट भी रहते थे, मतलब पारसी लोग भी रहते थे उम्मैद राजवंश में, जो कामगार थे, जो कार्य करते थे, कर्मचारी थे। ठीक है, तो जरथुष्ट जो थे क्या थे? लिपिक और अधिकारी वर्ग में शामिल थे पारसी लोग। ठीक है, इन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी। तो उम्मैद राजवंश के लोग जो थे, उनकी राजधानी दमिश्क जरूर थी, वह अरब से थोड़ा कट जरूर गए थे, लेकिन वह क्या करते थे? अरबी सामाजिक पहचान उन्होंने बनाए रखी। अरे अरबी को उन्होंने अपने प्रशासन की भाषा घोषित किया था। ठीक है, और जो भी मुद्राएं लिखी जाती थी उस पर अरबी भाषा में लिखा जाता था, अरबी भाषा लिखी जाती थी। तो इन्होंने भी क्या किया? अरबी समाज की पहचान उन्होंने बरकरार रखी थी। हालांकि यह खिलाफत पर आधारित शासन नहीं था, अपितु यह राजतंत्र पर आधारित था। क्या उम्मैद राजवंश क्या था? राजवंश था, खिलाफत नहीं था। उम्मैद वंश का अंत कब हुआ? तो दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन चला था, दावा, उम्मैद राजवंश के खिलाफ। दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उम्मैद वंश को 750 ईस्वी में
उखाड़ फेंका, मतलब 750 ईस्वी में उमैद राजवंश समाप्त हो गया। तो उमैद राजवंश के बारे में हम लोगों ने ये सब देखा था। अब उमैद राजवंश का जब समाप्त हुआ तो कौन सा राजवंश आया? अब्बासी वंश का प्रारंभ हुआ। अब्बासी वंश का प्रारंभ हुआ कब? 750 ईस्वी में। ठीक है, 750 में उमैद वंश के अंत के बाद अब्बासी वंश की शुरुआत हुई थी। अब ये अब्बासी वंश की शुरुआत कहां से हुई थी? इराक में। इराक में अब्बासी वंश की शुरुआत हुई थी और इन्होंने क्या किया? बगदाद को राजधानी बनाया। अब्बासी वंश के लोग जो थे बगदाद को राजधानी बनाए और सेना और नौकरशाह का गठन किया। सेना और नौकरशाह का इन्होंने क्या किया? गठन किया। सेना और नौकरशाह का गठन किया। अब्बासी लोगों ने एक और काम किया था, इन्होंने इस्लामी संस्था और विद्वानों को क्या किया? संरक्षण प्रदान किया। इस्लामी संस्था और विद्वानों को क्या किया? संरक्षण प्रदान किया। मतलब यहाँ पर काफी विद्वान लोग रहा करते थे। ठीक है, अब्बासियों के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में काफी गिरावट आई। ठीक है, जबकि ईरानी संस्कृत का महत्व बढ़ गया। अरे भाई, ईरानी संस्कृत का काफी महत्व बढ़ गया। अब्बासी वंश के जो लोग थे वह ईरानी संस्कृत को काफी महत्व देने लगे। ठीक है, अब अब्बासियों के खिलाफ जो क्रांति आई थी उसे क्या बोलते हैं? अब्बासी क्रांति बोलते हैं। तो उमैदों के शासन को अब्बासियों ने दुष्टों का शासन बताया। उमैदों के शासन को अब्बासियों ने क्या किया? दुष्टों का शासन बताया और उन्होंने दावा किया कि पैगंबर के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पैगंबर के समाज को, पैगंबर के सिद्धांतों की बहुत ज्यादा तवहीनी उमैद वंश के लोग कर रहे हैं और अब्बासी जो आएंगे वह क्या करेंगे? पैगंबर के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। ठीक है, अब्बासियों ने दावा नामक एक आंदोलन चलाया। एक दावा नामक आंदोलन चलाया किसके खिलाफ? उमैद राजवंश के खिलाफ। अब्बासियों ने दावा नामक आंदोलन चलाकर उमैद राजवंश के शासन को क्या किया? उखाड़ फेंका। इस क्रांति से, ये जो दावा नामक की क्रांति थी, इस क्रांति से केवल वंश का परिवर्तन नहीं हुआ, केवल राजवंश नहीं बदले, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचा और उसकी संस्कृति में भी बदलाव हुआ। क्योंकि अरे भाई, अब्बासी जो राजवंश था उसकी राजधानी बगदाद थी और वह अरबी की अपेक्षा ईरानी को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। अब्बासी खलीफा, अब्बासी वंश के लोग, तो राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी तो आए और इसे ही क्या करते हैं? अब्बासी क्रांति के नाम से जाना जाता है। मतलब जो उमैद राजवंश को हटाने का जो पूरा ढांचा बना, पूरा कानून बना, पूरा नियम बना, पूरा आंदोलन चला, इसे ही अब्बासी क्रांति कहते हैं। तो आप अच्छे से देख लें। और अब्बासी क्रांति के फलस्वरूप किस वंश की स्थापना हुई थी? अब्बासी वंश की स्थापना हुई थी। अब्बासी वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? बगदाद थी। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ा और अरबों के प्रभाव में क्या हुआ? गिरावट आया। ठीक है, अब्बासी क्रांति के कारण, अब्बासी क्रांति क्यों हुआ था भाई? क्यों उमैद राजवंश के खिलाफ अब्बासी क्रांति हुई थी? ठीक है, तो ईरानी मुसलमानों को, ये जो अब्बासी थे ईरानी मुसलमान थे, तो ईरानी मुसलमानों को अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों की तिरस्कार का शिकार होना पड़ा। देखिए, जो अरबी लोग थे ना, वह ईरानी लोगों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे। तो भाई, कहीं भी किसी भी वंश में या किसी भी राजवंश में, राजतंत्र में अगर भिन्न भिन्न कबीले के लोग जो लोग हैं, इस तरह से बहुत सारे विद्रोह मुगल काल में देखने को मिले हैं। मुगल काल में अलग अलग गुट था, ईरानी गुट, ईरानी, तुरानी, खुरासानी, हिंदुस्तानी, अलग अलग दल थे। तो वह एक दूसरे को जातीय रूप से हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। तो इससे क्या हुआ? लोगों को जब लोग तिरस्कृत महसूस किए तो आंदोलन करने लगे। तो अब्बासी क्रांति के कारण क्या थे? तो उमैद राजवंश के खिलाफ अब्बासी क्रांति क्यों हुई थी? तो देखिए, ईरानी मुसलमान थे, या ईरानी मुसलमानों को अपनी जाति चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा। ये अपने आप को बहुत ऊंचा करते थे और शासन का सारा ऊंचा पद यह अपने पास ही रखते थे। ठीक है, जिससे वे किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक थे। मतलब ये जो तिरस्कार हुआ ईरानियों का, तो वह इनके खिलाफ अभियान में शामिल होने के इच्छुक थे, वह प्रयास कर रहे थे, वो उस समय का इंतजार कर रहे थे जब उमैद राजवंश को हटाया जाए। ठीक है, उमैदों ने अरब नागरिकों से करों में रियायतों और विशेषाधिकार देने के वादे को पूरा नहीं किया। अब देखिए, अरबी लोग भी उमैद राजवंश के खिलाफ थे, क्योंकि अरबी लोग क्या चाहते थे? अरब के जो व्यापारी थे, अरब के जो भी लोग थे, वह करों में रियायत चाहते थे। वह चाहते थे भाई, हम अरब के हैं ना,
और उमैद राजवंश भी अरब को सपोर्ट करता है, तो भाई करो में रियायत दो, हमको विशेषाधिकार दो। और इस विशेषाधिकार को न मिलने से उमैद राजवंश को अरबों का भी सहयोग नहीं मिला। उमैद शासन तंत्र राजतंत्र पर आधारित शासन था। देखिए, उमैद भी राजवंश पर आधारित था, अब्बासी भी राजतंत्र पर आधारित था, ठीक है। लेकिन अब्बासी में थोड़ा कम तंत्रात्मक पद्धति थी, लेकिन उमैद राजवंश जो थे पूरी तरह से स्वेच्छाचारी और राजतंत्र थे, ठीक है। अब हम अब्बासी जो राजवंश है इसकी विशेषता देखेंगे। क्या है इसकी विशेषता? अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई। अरबों के प्रभाव क्या हुआ? गिरावट आई, और ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। मैंने पहले बताया था ये ईरान के लोग थे, अब्बासी खलीफा, ठीक है। तो ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ा और अरबों के प्रभाव में गिरावट आई। अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित किया। उन्होंने कहाँ स्थापित किया? बगदाद में स्थापित किया। प्रशासन में ईरान, खुरासान की अधिक भागीदारी थी, और इनके प्रशासन में किसकी भागीदारी थी? अरबियों की भागीदारी कम थी। सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी थी? ईरान की और खुरासान की अधिक भागीदारी थी। सुनिश्चित करने के लिए, और इनकी अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने सेना और नौकरशाही का गैर कबीलाई आधार पर पुनर्गठन किया। मतलब वो कबीला के आधार पर नहीं रहेंगे, गैर कबीलाई आधार पर सेना का पुनर्गठन करेंगे। मतलब सेना में अब ईरानी, खुरासानी या भिन्न भिन्न कबीले के लोग भी रहेंगे और उनका प्रभाव रहेगा, वह भी ऊंचे पदों पर जाएंगे, ठीक है। अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को और मजबूत बनाया। खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को उन्होंने और मजबूत बनाया, और इस्लामी संस्था एवं विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। इस्लामी संस्था और विद्वानों को उन्होंने क्या किया? संरक्षण प्रदान किया अब्बासी खलीफाओं ने। अब्बासियों ने भी उमैदों की तरह राजतंत्र को ही जारी रखा। भाई ये बहुत अच्छे नहीं थे कि इनके पास राजतंत्र नहीं था, तो भाई राजतंत्र को इन लोगों ने भी जारी रखा, ठीक है। अब्बासी राज्य का अंत। अब अब्बासी राज्य का अंत कैसे हुआ? तो 9वीं सदी में अब्बासी राज्य का पतन देखा गया। इसका फायदा उठाते हुए कई सल्तनत उभरी, ठीक है, कई सल्तनत उभरी उसके बाद, ठीक है। मध्ययुगीन काल में इस्लामी दुनिया की आर्थिक स्थिति बहुत समृद्ध थी, तो अब्बासी राजवंश का भी अंत में हो गया। एक चीज हम लोग देखेंगे, धर्म युद्ध। देखिए, धर्म युद्ध बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, और विशेषकर जेरूसलम का जो विवाद है, फिलिस्तीन और इजराइल का जो विवाद है, उससे संबंधित आप लोग देख सकते हैं ये धर्म युद्ध। देखिए, धर्म युद्ध जो था यह आमतौर पर 1095 से 1291 के बीच में लड़ा गया था। धर्म युद्ध, इसे धर्म युद्ध बोलेंगे। 1095 से 1291 के बीच में 3 धर्म युद्ध लड़े गए थे। तो ये धर्म युद्ध दरअसल क्या था? ये जो मस्जिद अल-अक्सा, ऐसे कहा था, अल-अक्सा मस्जिद जो जेरूसलम में है, तो यह जो जेरूसलम है इस पर ईसाई, मुस्लिम और यहूदी दोनों अपने सभी तीनों दावे देते हैं, और तीनों के लिए यह पवित्र स्थल है, ठीक है। तो इसी को धर्म युद्ध कहा गया है। मतलब इसी स्थल की प्राप्ति के लिए इस्लाम में युद्ध हुए हैं 1095 से लेकर 1291 तक, ठीक है। ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता बढ़ने लगी, जिसका कारण आर्थिक संगठन में परिवर्तन था। 1095 में इस पुण्य भूमि को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर जो युद्ध लड़े गए उसे धर्म युद्ध कहा गया। मतलब अल्लाह के नाम पर जो युद्ध लड़ा गया था यरूशलेम को मुक्त कराने के लिए मुसलमानों के द्वारा, इसे ही धर्म युद्ध कहा जाता है, जिसकी समय अवधि 1095 से 1291 के बीच में है। अब 3 धर्म युद्ध की चर्चा हम यहाँ करेंगे। देखिए, इस्लाम और ईसाई के बीच में लड़ा गया था जेरूसलम में, ठीक है। प्रथम धर्म युद्ध जो हुआ था 1098-99 में हुआ था। द्वितीय धर्म युद्ध जो हुआ है 1145 से 1149, और तृतीय धर्म युद्ध आपका 1189। यह सन आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये 3 बार धर्म युद्ध लड़े गए, और किसकी प्राप्ति के लिए? जेरूसलम की प्राप्ति के लिए। लेकिन आज भी जेरूसलम प्राप्त नहीं हो पाया, ठीक है। युद्धों के प्रभाव। अब ये जो धर्म युद्ध हुआ था ये 3 बार, ठीक है, इसके क्या प्रभाव थे? इसके क्या प्रभाव हुए? तो मुस्लिम राज्य का ईसाई प्रजाजनों की तरफ कठोर रुख हो गया। मतलब पहली बार मुस्लिम क्या है? ईसाई लोगों से नफरत करने लगे, ईसाई लोगों की तरफ कठोर रुख हो गया, ठीक है। अरे भाई, मुस्लिम जो थे वो ईसा मसीह का भी सम्मान करते थे, ईसा मसीह को भी वो पैगंबर मानते हैं, ठीक है, मुस्लिम, ठीक है। तो लेकिन सम्मान तो करते थे, लेकिन अल-अक्सा मस्जिद पर या जेरूसलम पर इनके विशेषाधिकार के लेकर या इनके खिलाफ थे। तो मुस्लिम राज्य का ईसाई प्रजाजनों की तरफ कठोर रुख हो गया।
मुस्लिम सत्ता की बहाली के बावजूद व्यापार में इटली का अधिक प्रभाव, मतलब मुस्लिम सत्ता थी जेरूसलम में या बाकी मध्य एशिया के तुर्की में, सीरिया में, ईरान में, इराक में, मोरक्को में, हर बहुत बड़े क्षेत्र पर मुस्लिम सत्ता की बहाली थी, मुस्लिम सत्ता थी, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापार में अरबों की अपेक्षा इटली का प्रभाव अधिक प्रभाव था। ठीक है, सूफियों का उदय हुआ था, युद्ध के प्रभाव के फलस्वरूप सूफियों का उदय हुआ, सूफी संतों का आंदोलन चला था, कई सारे सूफी संत आए, अलग अलग सिलसिले के सूफी संत आए, दर्शन व विज्ञान की रुचि में वृद्धि हुई थी। ठीक है, अरबी कविताओं का पुनः प्रारंभ हुआ, अब फिर से अरबी कविताएं पढ़ी गईं, अरबी शायरियां पढ़ी गईं, फारसी भाषाओं का विकास हुआ, फारसी भाषा का विकास हुआ, गजनी फारसी साहित्य का केंद्र बन गया। गजनी जो अफगानिस्तान में गजनी है वो फारसी साहित्य का केंद्र बन गया। धार्मिक इमारत इस्लामी दुनिया की पहचान बनी, जो धार्मिक इमारतें थी जैसे मस्जिद हुआ, मकबरा हुआ, मेहराब हुआ, ये जो भी धार्मिक इमारतें थी ये क्या थी, इस्लामी दुनिया की पहचान बनी। मस्जिद का वास्तुशिल्प, मस्जिद का जो वास्तुशिल्प क्या था उसमें क्या है, गुंबद का निर्माण हो गया, अब गुंबदाकार मस्जिद या उसमें मीनारें बनने लगी। ठीक है, तो वास्तुशिल्पी रूप में भी काफी परिवर्तन आए। सूफीवाद का द्वार अब सभी के लिए खुला था, सूफीवाद का द्वार सभी के लिए खुला था। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे, युद्ध के प्रभाव ये हुए थे, जो भी धर्म युद्ध हुआ था इसके महत्वपूर्ण प्रभाव हुए। देखिए धर्म युद्ध जब होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी युद्ध होता है, तो जब दो संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो भाई थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आएगा ना, एक दूसरे को से कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो वैसे ही हुआ, युद्ध के प्रभाव के फलस्वरूप यह सब थोड़ा बहुत परिवर्तन होता गया। कागज का आविष्कार, ये जो कागज का आविष्कार है आमतौर पर चीन में हुआ था कागज का आविष्कार, लेकिन इस्लामी दुनिया में क्या कहा जाता है, तो कागज का आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में लिखित रचना का व्यापक प्रयोग होने लगा। जब तक कागज नहीं था अरब में, कागज से लोग परिचित नहीं थे, तब तक बहुत कुछ लिखा नहीं जाता था, लेकिन कागज के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में लिखित रचना का प्रयोग होने लगा, लोग लिखने लगे कई सारी चीजें। ठीक है, समूचे मानव इतिहास से संबंधित दो प्रमुख ग्रंथ थे, समूचे मानव इतिहास से संबंधित दो प्रमुख ग्रंथ थे, अनसब अल अशरफ एवं तारिख अल रसूल वल मुल्क, ये दो प्रकार के ग्रंथ थे। इस्लाम में प्राणियों के चित्रण की मनाही से कला के दो रूप। अच्छा, आपको पता है कि चित्रकला का प्रयोग इस्लाम में नहीं किया जाता, चित्रकला की मनाही है इस्लाम में, चित्र नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां आप लोग देखिए चित्र किसका नहीं बना सकते हैं, तो प्राणियों के चित्र की मनाही है इस्लाम में। मतलब आप पशु पक्षी का या किसी आदमी का, किसी औरत का चित्र नहीं बना सकते हैं, जिनके पास जान है उनका चित्र नहीं बना सकते। प्राणियों के चित्रण की मनाही इस्लाम में की गई है, लेकिन बाकी चित्र बना सकते हैं, पेड़ पौधे वनस्पति का चित्र बना सकते हैं। ठीक है, या कोई भी कोई कलाकारी आप कर सकते हैं, मतलब कोई चित्रकला आप कर सकते हैं, ज्यामिति बना सकते हैं, सुंदर लिखने की कला, मतलब कुछ अलग चित्र आप बनाइए, बस प्राणी का चित्र आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये इस्लाम में मनाही है। ठीक है, तो इसलिए चित्रण की जब मनाही हुई इस्लाम में, तो कला के दो रूप हो गए, चित्रकला के दो रूप हुए। एक खुशनवीसी कहा गया, खुशनवीसी चित्र, इसमें क्या है, सुंदर लिखने की कला, सुंदर लिखने, सुंदर अच्छे सुंदर तरीके से लिखने की कला, उसमें बहुत सारी बारीकी से लिखिए, लिखावट पर बहुत सारे कुछ हीरा मोती जो भी पत्थर हो जड़ जड़ कर लिखिए, तो सुंदर लिखने की जो कला है वो खुशनवीसी कहा गया है। तो यह एक कला पद्धति विकसित हुई थी, सुंदर लिखने की कला, जिसे खुशनवीसी कहा जाता है। फिर दूसरा अरबेस्क कहा गया है। अरबेस्क में क्या मतलब क्या है, ज्यामिति व वनस्पति डिजाइन, मतलब पेड़ पौधों का चित्र आप बना सकते हैं, ज्यामिति बना सकते हैं। ठीक है, ज्यामिति का चित्रण कर सकते हैं, ज्यामिति मतलब कुछ भी ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे कहा गया है ज्यामिति। ठीक है, तो ज्यामिति एवं वस्तु डिजाइन कर सकते हैं, उसी अरबेस्क कहा गया है। तो इसको क्या हुआ, इसको भी बढ़ावा मिला और इमारत को सजाने के लिए भी इसका प्रयोग किया गया। तो ये दो तरह की चित्रण कला प्रसिद्ध हुई थी। इस्लामी जगत में शहरीकरण की विशेषता, इस्लामी जगत में जो शहरीकरण आया था वह कैसे आया था, किस तरह से नगरीकरण फैला और उस नगरीकरण की क्या विशेषता थी इस्लामी जगत में, यह देखना होगा। शहरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, शहरों की संख्या में वृद्धि हुई, इस्लामी सभ्यता का फलना फूलना तय हो गया, इस्लामी सभ्यता काफी फली फूली। अरब सैनिकों को बसाया गया, अरबी जो सैनिक थे वो क्या थे, शहरों में बसे,
काफी शहरों में अरबी सैनिक बसे, ठीक है, और शहर में तो बसेंगे, शहर में किलेबंदी हुई। कूफा, बसरा, बगदाद, समरकंद जैसे फौजी शहरों का निर्माण हुआ। ये सभी क्या थे? शहर बने। कूफा, बसरा, बगदाद, समरकंद, ये बड़े बड़े शहर थे। मध्ययुगीन समय में ये बड़े बड़े नगर हुआ करते थे। अब तो भाई बहुत ज्यादा कुछ है नहीं वहां पर, लेकिन कूफा, बसरा, बगदाद और समरकंद जैसे फौजी शहर का निर्माण हुआ। फौजी शहर का मतलब क्या? फौजी शहर मतलब जहां सेनाएं रहती थी, जहां सेनाएं रहती थी उसे फौजी शहर कहा गया है, ठीक है। तो इन शहरों का निर्माण हुआ। शहर के विकास एवं विस्तार के लिए खाद्यान्न उत्पादन एवं उद्योग को बढ़ावा मिला। शहरों के विकास के लिए क्या हुआ? खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा मिला। भाई शहरों का जब विकास होगा, जब सैनिक रहेंगे तो कुछ खाएंगे पिएंगे ना, उनका खाद्यान्न कैसे चलेगा? तो खाद्यान्न उत्पादन और उद्योग धंधे को बढ़ावा मिला। दो प्रकार के भवन समूह थे। देखिए दो प्रकार, शहरों में दो प्रकार के भवन हुआ करते थे। एक थी मस्जिद, मस्जिद हुआ करती थी, और दूसरा होता था केंद्रीय मंडी। केंद्रीय मंडी जिसे सुक कहा गया है। केंद्रीय मंडी को क्या कहा गया है? सुक, ठीक है। अब केंद्रीय मंडी में क्या होता था? केंद्रीय मंडी में दुकानों की कतारें होती थी। आज भी जानते हैं मंडी में क्या होता है? दुकानें ही दुकानें लगी थी, दुकानों की कतारें होती थी। व्यापारियों की आवास होते थे, जो व्यापारी सामान बेचते थे भाई उनकी आवास भी होते थे, जिसे क्या कहा जाता था? व्यापारियों के आवास को, व्यापारियों की आवास को फंदूक कहा जाता था। फंदूक, फंदूक कहा जाता था। शराफा का कार्यालय होता था। प्रशासकों और विद्वानों एवं व्यापारियों के घर हुआ करते थे सुक में, मतलब केंद्रीय मंडी में, ठीक है। मंडी की प्रत्येक इकाई की अपनी मस्जिद होती थी। अब मंडी की प्रत्येक इकाई मतलब मंडी में जैसे मान लीजिए कहीं दाल की मंडी है, या कहीं लकड़ी की मंडी है, ठीक है, कहीं सोने चांदी की मंडी है, ठीक है। तो हर मंडी की हर इकाई की एक अपनी मस्जिद हुआ करती थी। एक अलग गिरजाघर हुआ होता था और एक अलग सिनेगॉग होता था। सिनेगॉग किसे कहते हैं? देखिए मस्जिद किसका पूजा घर है? मुसलमानों का। मंदिर हिंदुओं का। गिरजाघर किसका है? ईसाइयों का। तो इसे यहूदियों का जो प्रार्थना घर था उसे सिनेगॉग कहा जाता है। यहूदियों के प्रार्थना घर को क्या कहा जाता है? सिनेगॉग। मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है, लोग नहीं जानते हैं, आप जानिए, सिनेगॉग कहा जाता है, ठीक है। तो यह आदि होता था। शहरों के बाहरी इलाकों में, जो शहर के मतलब शहर के बाहर, आउट ऑफ सिटी, शहर के बाहरी इलाकों में गरीबों के मकान होते थे। भाई शहर में थोड़ी गरीब रह पाएंगे, शहर में गरीब नहीं रहते थे, ठीक है। तो शहर के जो गरीब होते थे, गरीबों के मकान कहाँ होते थे? बाहरी इलाकों में गरीबों के मकान होते थे। लोग भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग उस टाइप के लोग थे, तो शहर के बाहरी इलाकों में गरीबों के मकान होते थे। सब्जी फल के बाजार, सब्जी फल आदि का बाजार कहाँ लगता था? शहर के बाहरी इलाकों में सब्जी और फल का बाजार लगता था। गरीबों के मकान भी शहर के बाहरी इलाकों में होते थे। अरे भाई सब्जी फल कौन बेचेगा? गरीब ही बेचते थे उस समय, ठीक है। काफिलों के ठिकाने, और जो काफिले आते थे, जो काफिले मतलब क्या होता है? अरे व्यापारियों की घोड़ा गाड़ियां, ठीक है, वो क्या थे? काफिलों था, व्यापारियों के दल। तो जो व्यापारियों के दल आते थे उनके उनके ठिकाने कहाँ रहते थे? ठिकाने, उनकी दुकानें कहाँ रहती थी? शहर के बाहरी इलाकों में रहती थी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, एनसीईआरटी, हिस्ट्री के नाम से फिलहाल प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज जरूर कर लीजिएगा। केवल 799 रुपये में कंप्लीट कोर्स कराऊंगा बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, हिस्ट्री का, ठीक है। और कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी नोट्स आपको दूंगा, पूरा लेक्चर्स वीडियो दूंगा। और यह भी आपको बता दूं, जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, यहाँ से आपको 100% आपको देखने मिलेगा। 100% आपकी तैयारी होगी, बेहतरीन तैयारी होगी। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी है, आप मैसेज करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।